नमस्कार, मैं रुपेश स्वागत करता हूँ आप सभी का खबर फॉर यू में। और आज है हमारे साथ श्रीशेंदु विश्वास। श्रीशेंदु विश्वास बताएंगे बंगाल के दुर्गापुर बर्धमान सीट के लोकसभा के बारे में कि क्या वहां पर चल रहा है। जी श्रीशेंदु जी। जी, धन्यवाद रुपेश जी पहले बुलाने के लिए। जिस लोकसभा क्षेत्र को आप चुने हो, बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है बर्धमान दुर्गापुर, जो जी जी। मेरा होम कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, मेरा घरेलू जी जी। संसदीय क्षेत्र भी है। तो इस बार इस केंद्र में, इस संसदीय क्षेत्र पे सीधा-सीधा स्वाभाविक तौर पे सीधा-सीधा भाजपा और तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला है, जो कि जी जी। सारे पश्चिम बंगाल का एक सीधा मुकाबला के बराबर है। इस बार जी भाजपा जी। की तरफ से इस क्षेत्र से भेजा गया है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को, जो पिछले अच्छा अच्छा। 2019 के चुनाव में जो मेदिनीपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत के आए थे। अच्छा और अच्छा। इस बार तृणमूल कांग्रेस, जो कि इंडिया गठबंधन का एक शरीक है, हालांकि प्रदेश में वो इंडिपेंडेंटली अकेला लड़ रही है, उसके जी तरफ से जी बिल्कुल। उम्मीदवार है पूर्व क्रिकेटर और फॉर्मर वर्ल्ड टेस्ट वनडे ओडीआई टीम का सदस्य, जिसका नाम है कीर्ति आजाद, जो पहले भी सांसद रह अच्छा चुके अच्छा। हैं भाजपा की तरफ से। दरभंगा से थे वो। जी। जी जी। तो अब ये सीधा-सीधा मुकाबला, इसमें ये छोड़ के भी सीपीएम के भी एक उम्मीदवार है, लेकिन वो उसका वोट का प्रतिशत आपको पता ही है, अभी खास नहीं है, तो हम लोग सीधा इसको सीधा-सीधा बाइनरी मुकाबला कह सकते हैं दोनों तरफ का। और जो पिछले दो चुनाव का जो रुझान है 2019 का, बहुत ही टाइट और बहुत ही करीबी मार्जिन से भाजपा जीता था, कुल 3000 हम्म। वोट का फासला रह गया था। तो इस बार भी सिर्फ 3000 वोट का। सिर्फ 3000 का, मतलब इतना कांटे का टक्कर हुआ, मुझे आज भी याद है पिछले बार 2019 जी का। रात के जी। 7:30 बजे तक काउंटिंग चल रहा था और उसमें बहुत विवाद भी हुआ था कि काउंटिंग में कुछ घोटाला अच्छा हुआ। अच्छा। आपको पता ही है, जब भी मामला बहुत कांटे का होता है, जहाँ बहुत ही हाँ, नजदीकी वहां पर होता तो है, ये मामले आ ही तो जाते हैं कि काउंटिंग का। दोनों पक्ष का कार्यकर्ता का ये दावा होता है कि हमारे जी। उम्मीदवार को अन्याय तरीके से, गलत तरीके से हराया गया। तो जो भी हो, हमको आखिर फैसला मानना पड़ा, लेकिन आखिरकार जो इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा दिए थे, जो सार्वजनिक किए थे, उसके मुताबिक खाली केवल 3000 वोट का फर्क था, जो कि एक हम्म। लोकसभा के लिए बहुत ही कम है। मतलब इधर, मतलब बहुत ही कम, आपको समझ ही सकते हैं। तो आशा करते हैं इस बार भी उम्मीद बहुत ही टाइट और बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा, बाकी ज्यादातर जो पश्चिम बंगाल सीट में। और अगर जी। मैं रुझान की बात करूं, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये पूर्व बर्धमान जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हम्म। 7 विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, और पश्चिम बर्धमान जो एक जिला है, उसके से 2 विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आती है। तो कुल हम्म। 7 लोकसभा जो जो विधानसभा क्षेत्र, उसमें से 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी 7 में से 6 में अपना झंडा फहरा था, मतलब अपना जीत जी। दर्ज किया था। तो स्वाभाविक है, ये हम्म। अभी पिछले 10-15 साल से तो एक तृणमूल तो का अगर दल ही माना विधानसभा के जाता है हिसाब इसको। से देखा जाए तो कहीं ना कहीं टीएमसी आगे है। लेकिन मैं बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं। क्या जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे हैं वही हैं या लोकल इश्यूज भी हैं यहाँ पे। देखिए, स्थानीय क्षेत्र पे तो पूरा नेतृत्व ही इसी ऊपर के जोर दे रहा है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है, तो ये इसमें केंद्रीय मुद्दे ज्यादा प्रमुख होंगे, जैसे जी जी। महंगाई, बेरोजगारी, जो जो आर्थिक रूप से जो हमारे राज्य कमजोर के होगा। नागरिकों को जो मिलना था, जो उनका भाग का हम्म। जो भागीदारी था, वो नहीं मिला। जैसे 100 दिन के काम, जैसे बहुत सारी योजना, केंद्रीय योजना का पैसा जो जो हमारे मतलब टीएमसी जिसको प्रचार कर रहे हैं, तो ये लोगों जी के दिल में या मन में तो एक आई है बात, जो उनको नहीं मिला है। और राष्ट्रीय मुद्दे तो बिल्कुल, वो तो आपको पता ही है, जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी तो हर हर प्रदेश में, हर केंद्र में, हर चुनावी क्षेत्र में ही है। तो जी। देखते हैं आगे क्या एक होता है, लेकिन जी। एक रियलिटी है जो भारतीय चुनाव में कि वो कहीं न कहीं जाति और धर्म का, रिलीजन का वो फैक्टर आ ही जाता है। तो वहाँ पर थोड़ा संक्षिप्त में मुझे बताइए कि जातीय समीकरण अभी क्या है या रिलीजन का फैक्टर अभी क्या है? कैसा इक्वेशन है वहाँ पे? हाँ, जहाँ तक धार्मिक समीकरण की बात है, पश्चिम बंगाल का किसी भी चुनावी क्षेत्र में ये बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता। क्योंकि ये जी। देखा गया है, इतिहास ये कहता है कि जहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश, जो उत्तर भारतीय जो राज्य है, वहाँ पे एक जाति, धर्म के नाम पे वोट होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर पश्चिम हुँ। बंगाल में हमेशा किसी भी चुनावी क्षेत्र में अपना मुद्दों को सामने रख के, लोकल इशू जो होता है, जो जो क्षेत्रीय इशू होता है, उसको सामने रख के वोट दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये धर्म या जाति कोई ज्यादा मायने नहीं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सुसंद